पांचवा प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर बिक्री कर सहित 14,168 रुपया में उपलब्ध है। यदि बिक्री कर की दर 12% हो तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो चलें इसे भी उसी तरह हल करते हैं। उसी प्रकार मान लिया कि रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य X रुपया है। और हमें क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है, बिक्री कर की दर दिया हुआ है। बिक्री कर की दर बराबर 12% प्रश्न में है और बिक्री मूल्य भी है। ₹14,168 बिक्री मूल्य है। अब यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र से हम इसे लिखते हैं, चूँकि बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य और जोड़ बिक्री कर। यह हमारा फॉर्मूला है। इस पर हम मान रख के हल करते हैं। बिक्री मूल्य हमारे पास 14,168 है। अंकित मूल्य हमने X मान लिया है प्रश्न में शुरू में। अब बिक्री कर यहाँ X का 12%। अब हम इसे आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ X गुने 12/100 हो गया, प्रतिशत माने 100। इसे हम छोटा रूप में भी ला सकते हैं, 4×3 12 और यहाँ 25। इस प्रकार हमारे पास अगला संख्या इस तरह लिखाएंगे। 3 में 1 से गुना किए 3x/25। पुनः हम अगला स्टेंजा में लघुत्तम निकाले तो यहाँ 25 हुआ और आगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब ये भिन्न का जोड़ है, उसी तरह यहाँ 25x हो जाएंगे और प्लस यहाँ 3x। अब 25x और 3x में जोड़ दिए तो 28x और बटे 25। पुनः हम इसे पच्चीस को तिरछा गुना किए तो इस तरह आप लिख देंगे इसे। यहाँ 28x है, सॉरी। इसलिए अब हमारे पास x बराबर 14,168 गुने 25 और यहाँ डिवाइड भाग हो जाएगा 28 से। अब हम इसे डायरेक्ट 28 से इसे डिवाइड करते हैं तो 506 रुपया आते हैं। 506 में 25 को गुना करेंगे तो हमारे पास, हम डायरेक्ट गुणनफल लिख रहे हैं, 12,650 रुपया। इस तरह रेफ्रिजरेटर का
अंकित मूल्य हमारे पास 12,650 रुपया जो आया, यही हमारा आंसर है। छठा प्रश्न, एक टीवी सेट का बिक्री मूल्य कर सहित 21,168 रुपया है। यदि इस पर बिक्री कर की दर 12% हो तो टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करें। उसी तरह पुनरावृत्ति प्रश्न का 5वां के जैसा ही। चलें, हम जिस तरह 5 को बनाए हैं उसी तरह हम इसे भी बनाएंगे। उसी प्रकार मान लिया कि टीवी सेट का अंकित मूल्य 100 रुपया है। हमें क्या क्या चीज प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ बिक्री की दर दिया हुआ है जो कि 12% है और बिक्री मूल्य दिया हुआ है ₹21,168 है। अब हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। अब हम यहाँ मान रखते हैं बिक्री मूल्य का 21,168। अंकित मूल्य हमने x माना है और यहाँ बिक्री कर निकाल लेते हैं। x जोड़ x का x जोड़ x का 12%। पुनः कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे उसी तरह हल करते हैं। x गुने 12/100। यहाँ 12/100 को हम छोटा रूप में ले आए तो 4×3 12 और 25। 21,168 इसी तरह लिखते जा रहे हैं। यहाँ 3 में 1 से गुना किए 3x/25। यहाँ हम उसी तरह भिन्न का जोड़ किए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 25 का लघुत्तम 25। 1 में 25 से भाग किए 25 को, 1 से गुना किए तो 25x और प्लस 3x। उसी तरह 25 में 25 से भाग किए 1 को 3x से गुना किए 3x। इस तरह अब हमारे पास अगला स्टेंजा, ये 25 को हम इधर गुना किए इसलिए कि वहाँ बटा में है, भाग में है, और 25 से 103x को जोड़ दिए तो 28x। इस तरह x बराबर 25 और बटे 28। अब हम इसे काट देते हैं। हम इसे छोटा रूप में लाते हैं, 2 से काटें तो हो गया 1, 2 का 2, 0, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौक 8।
इसे 2 से काटे तो 14, पुनः इसे 2 से काट रहे हैं, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 नवा 18 और 2 दूनी 4, माने 5292। इसे भी 2 से काटे तो 7। अब हमारे पास संख्या इस प्रकार आ रहा है। इसे हम गुना करते हैं 5292 को 25 से, तो हमारे पास संख्या इसे गुना किए 0, 5 दूनी 10 के 89 लेख, 9 से 45 तक 46 के 6, हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4, हासिल 1, 5 पचे 25, 1 26, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार हमारे पास तेरह हजार नहीं 1,32,300। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसमें हम 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास संख्या आता है 7 से भाग करने पर एक मत में 13 में से 7 गया, 7 छो 13, 2 7 56, 12 में से छो गया छो, 3 उतारे, 7 नमा 63 और नीचे 2 जीरो बच गए, तो 2 जीरो उतारने पर हम यहाँ 2 जीरो देते हैं। इस प्रकार हमारे पास संख्या आया 18,900। इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसलिए लिख देते हैं टीबी सेट का अंकित मूल्य बराबर 18,900 रुपया। ये हमारा उत्तर है, आंसर है, रिजल्ट है। 7वां प्रश्न, सुजीत 37,400 रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीदता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है, हमें ज्ञात करना है। यह भी उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने 5, 6 को बनाया है, तो चलें उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। मान लिया कि अंकित मूल्य ₹100 है। उसी तरह हमें क्या क्या मालूम है, क्योंकि हमें बिक्री की दर मालूम है, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। बिक्री की दर बराबर 10%। और क्या दिया हुआ है, बिक्री मूल्य भी दिया हुआ है। जो 37,400 है। उसी तरह हम यहाँ उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। अब हम बारी बारी से सभी का मान रखते हैं।
बिक्री मूल्य हमारे पास 37,400 है। अंकित मूल्य हमने x माना है, बिक्री की कर हमें निकालना है, तो हम इसे x का 10% तरह लिखेंगे। x गुने 10/100, हम यहाँ 0 को काट दिए तो 1/10 बचा। अब हम इसे आगे इस तरह हल करने जा रहे हैं। यहाँ 1/100 बच गया। उसी तरह यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ 10 रहेंगे। इस तरह अब हम इसे एलसीएम निकाले, लघुत्तम तो 10, और यहाँ हो गया 10x। उसी तरह अब हम 10 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ गुना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10x और x तो 11x। यहाँ हम गुना कर दिए 10 से, तो 119 पर और आ गया। इसलिए x बराबर हमारे पास ये संख्या आ गया 11 से। इसे हम भाग करेंगे, 11 से भाग करने पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 11 तिया 33 और 11 चौक 44, और हमारे पास ये इस पर 3 जीरो आ जाएंगे, ये पूर्णतः कट जाते हैं। तो हमारे पास संख्या 34,000 ये संख्या आया। इसलिए हम लोग अब अंत में लिख देते हैं मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य बराबर 34,000 रुपया, जो हमारा उत्तर है, आंसर